अब गोकर्ण और धुंधकारी दोनों बड़े हुए। बड़े होने पर इनकी स्थिति क्या हुई? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तो बड़े धार्मिक हुए, सत्कर्म करने वाले हुए। और धुंधकारी, बोले धुंधकारी महान खल हुआ, महान अत्याचार करने वाला, महान पाप करने वाला। कैसा? बोले गांव में लोगों के यहाँ लड़ाई झगड़ा करके आ जाए, लोगों के यहाँ अनाज रखा हो उसमें आग लगा दे, खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके कुएं में झुकाए, देखो कैसा लग रहा है, वो बेचारे बच्चे रोएं, और फिर कुएं में ही छोटे छोटे बच्चों को डाल देता था। कुछ दिन तक यह चला। कुछ समय बीतने के बाद उसी धुंधकारी ने घर से धन ले जाना प्रारंभ किया। धन ले जा करके बाहर बेचना प्रारंभ किया, मदिरा पान करने लगा। जब इस तरह से करते करते कुछ समय बीता और घर का सारा धन धुंधकारी ले जा करके खर्च कर दिया, तो अपनी माता के पास में आता है, पिता के पास में आता है और कहता है कि हमें धन चाहिए हमारे खर्च करने के लिए। देखो धुंधकारी जैसे पुत्र ही आज भी होते हैं, माता पिता को इतना कष्ट देते हैं। कहता है मुझे धन चाहिए खर्च करने के लिए, मेरे पास धन नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं बेटा जो कुछ भी धन जीवन भर से हमने इकट्ठा किया था, सो सारा का सारा धन तुमने 4-6 साल में ही खत्म कर दिया। अब कहाँ है, क्या बचा है? कुछ भी नहीं रह गया। आत्मदेव जी महाराज को, अपने पिता को बहुत डांट फटकार करके कहता है कि हमें तो धन चाहिए, और नहीं तो फिर आप समझ लेना आपकी फिर खैर नहीं है। आत्मदेव जी बेचारे अपने इस संतान से बड़े दुखी हुए। एक किनारे बैठे रो रहे थे। क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहति। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहाँ रहूं, मेरे दुख को कौन समाप्त करेगा? उसी समय कहते हैं गोकर्ण जी महाराज का आगमन आत्मदेव जी महाराज के पास होता है। पिताजी आप दुखी क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी कहते हैं बेटा क्या बताऊं, इस धुंधकारी ने तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। उस महात्मा ने ठीक ही कहा था कि जितनी मोह ममता आपकी पुत्र पत्नी बंधु बांधवों में, पारिवारिक जनों में होती है, यदि कहीं यही ममता परमात्मा के श्री चरणों में हो जाए तो यह जीवन सार्थक हो जाता है। मैं इस धुंधकारी से तो बड़ा दुखी हूं। बेटा तुम ही मेरे दुख को समाप्त कर सकते हो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश अपने पिताजी को किया। देहे स्थिमान सिरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बोले पिताजी यह जो हमारा शरीर है ना, यह हाड़ मांस का शरीर है, इसके अंदर रक्त भरा हुआ है, रुधिर भरा हुआ है, यह शरीर नश्वर है। इस शरीर के अंदर मलमूत्र के सिवा और कुछ भी नहीं है। और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पिताजी महात्मा जी ने समझाया, आप नहीं समझे। कम से कम अभी भी समय है कि महात्मा जी के द्वारा बताई हुई बात का अनुसरण कर लो। पुत्र पत्नी बंधु बांधवों के प्रति जो आपकी ममता है उसको विमुंचो, छोड़ दो, त्याग दो। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। आप
सिर्फ वन में जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से ही आपका कल्याण हो सकता है। आपके कल्याण का कोई और साधन नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव जी महाराज को इस प्रकार से उपदेश किया। आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण के उपदेश को सुन करके, समझ करके, मान करके घर से जंगल की ओर चल पड़े। घर का उन्होंने परित्याग कर दिया। जंगल में जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य प्रति पाठ करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान के धाम को प्राप्त हो गए।